माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। वो आ गया है शाहकार जिसका इंतज़ार था, वो बजट साहब आ गए। अब उसकी जो फाइनेंशियल और उसकी जो टेक्निकल फाइनेंशियल टेक्निकलिटीज़ हैं उस पर तो मैं बात नहीं कर सकती, ज़ाहिर है उस पर तो इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, प्री बजट भी हुई, अब पोस्ट बजट ज़्यादा होंगी। लेकिन इंसान उस मामले में ज़्यादा उसका कंसर्न होता है जिसमें वो खुद होता है। जैसे मैं पेंशनर्स की बात करूँगी, मैं पेंशनर हूँ। इसाक भाई, मैं ये इस वक्त आपसे एक भाई से बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रही हूँ। क्या किया आपने? सरकारी मुलाजमीन, आपको मैंने एक ऑडियो मैसेज भी भेजा था, मुझे नहीं पता ये आप इस बजट की तैयारी में उसको सुन सकें या नहीं। आपको मैंने ये बताया था कि पेंशनर से ज़्यादा मजलूम कोई नहीं होता अगर वो रिस्क हलाल खाता रहा है सारी ज़िंदगी, चाहे वो 22 में है, चाहे वो 21 में है या 20 में है या 19 में है, ग्रेड में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया? आपने नहीं किया। ये हरामखोर जो 20 से 22 तक के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बजट बनाते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन FBR, इंक्लूडिंग फाइनेंस सेक्रेटरी, चूँकि ये असल में इनके बाप बैठे हुए हैं वो IMF में, ये उनसे पूछ के पहले बनाते थे। अब इन्होंने क्या चालाकी की है, आई एम श्योर कि IMF इस बात को कभी पसंद अब नहीं करेगा। इन हालात में अपनी तनख्वाह भी बढ़ा लेते हैं, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी बढ़ा लेते हैं, और वो बेचारा पेंशनर जिसके कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं हैं, जिसको ना हाउस रेंट मिलता है, जिसको ना गाड़ी मिलती है, ना पेट्रोल मिलता है, चाहे वो 22 या 21 में, मैंने आपको हराम हलाल का फ़र्क सामने रख कर बात की है। जो हराम खा रहे हैं वो तो आपके FBR के इनकम टैक्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन, कस्टम के 11 ग्रेड से लेकर 12 ग्रेड से लेकर प्रिवेंटिव ऑफिसर से लेकर प्रिंसिपल अप्रेजमेंट जो 17 में होता है उससे लेकर और 22 ग्रेड तक ये मेंबर जाते हैं बनकर FBR के, और फिर चेयरमैन लगते हैं। किसी ने इनसे कभी पूछा? मैंने ये बात जनरल अमजद हुसैन से, जब वो नैब के नए नए चेयरमैन बने थे तो करप्शन पर बहुत ही एक रोमांस क्रिएट हुआ था कि जी करप्शन ख़त्म होगी। मैंने उनसे कहा था कि इतनी तगोदो की ज़रूरत नहीं है। पर्सन हु इज़ लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स, बस उससे बुलाकर पूछ लें। ऐसे ऐसे अफसरान ने तौजीहात पेश की कि प्राइस बॉन्ड जब था भी नहीं, कहा वो हमारी बीवी के ना, हमारे ससुराल ने हमें जहेज़ में जो है ना हमारी बीवी को प्राइस बॉन्ड्स दिए थे, प्राइस बॉन्ड निकला था। प्राइस बॉन्ड का जो तमाशा है वो सबको मालूम है कि स्टेट बैंक के साथ मिलकर प्राइस बॉन्ड किसके निकलते हैं, ठीक है? वहाँ भी एक औरत इन्वॉल्व है, हमें पता है किसका प्राइस बॉन्ड कैसे निकला था और कैसे लोग जो हैं वो मलीर और लांडी के वो लो मिडिल क्लास से निकल कर और कैसे डिफेंस में आए थे, जिनके प्राइस बॉन्ड सबकी मिली भगत से होता है ना। अब आइए इस तरफ कि ये गंदी ब्यूरोक्रेसी जो बजट बनाने में पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और FBR के लोगों में, आप अच्छी तरह जानते हैं इसाक भाई कि ये बजट अपने फ़ायदे सामने रख कर बनाते हैं। ये सैटरडे संडे, ये फ्राइडे को दौड़ जाते हैं छुट्टी, और सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ी, और ये फ्राइडे को नमाज का कर कह के जी हम नमाज, जुमे की नमाज, और 11 साढ़े 11 बजे ये दफ्तरों से निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए। कोई लाहौर है, कोई वज़ीराबाद है, कोई सियालकोट है, ज़्यादातर लाहौर आते हैं। और जो हमारे सिंध के हजरात हैं वो तो माशाल्लाह टूर बना के पहले से रखा हुआ होता है, जहाँ भी सरकारी टूर, वो भी फ्राइडे को निकल आते हैं और कराची आ जाते हैं। TADA सब कुछ तो वो टूर के नाम पे वो सिंध में होता है। ये इतने तमाशे देख लिए कि अब कोई इलाज नहीं है सिवाय बद्दुआ के। मैं कहती हूँ ये गंदी ब्यूरोक्रेसी अगर बर्बाद हो जाए ना अपने बच्चों समेत, तो इंशाल्लाह उसी वक्त करप्शन को लगाम पड़ेगी। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है ना, मैं इसमें याद रखे, मैं हलाल खाने वालों की बात नहीं कर रही। अब पेंशनर की तरफ आइए।
उसकी गाड़ी गई, उसका पेट्रोल गया, उसका हाउस रेंट गया, उसका क्या कहते हैं मेडिकल अलाउंस बड़ा पैथेटिक है एनीवे। और सबसे ज़्यादा ज़्यादती उसी के साथ होती है, सबसे कम पेंशन बढ़ती है, जबकि पेंशन तनख्वाह से ज़्यादा होनी चाहिए। उसका टेलीफोन का बिल गया। बहुत सारी जो पर्क्स हैं और प्रिविलेजेस हैं वो पेंशनर को जाहिर है कि नहीं मिलते, यानी बुनियादी बेसिक चीज़ें जो है, मैंने कहा ना, हाउस रेंट, मेडिकल, पेट्रोल, गाड़ी, टेलीफोन का बिल। ये मैं बात अभी कर रही हूँ 20, 21, 22 की। और मेरे जैसे बेतहाशा लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं जब भी बात करती हूँ लोगों की तकलीफ़ को सामने रख कर करती हूँ, और अपनी तकलीफ़ को जब तक आप खुद महसूस ना करें आपको दूसरों की तकलीफ़ महसूस नहीं हो सकती। पेंशनर के साथ हमेशा ज़्यादती हुई है, लेकिन आपके होते हुए तवक्को नहीं थी कि ये गंदी ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर सकेगी। मैं आपको यही कहती हूँ कि अब कुछ नहीं रह गया है। पाकिस्तान अगर बदल रहा है तो पहले सरकारी और सियासी निज़ाम में इस गलीज़ ब्यूरोक्रेसी को, जो सियासतदानों को पहले करप्शन के हथकंडे सिखाती है फिर बचने के तरीके बताती है, इस ब्यूरोक्रेसी को कौन लगाम डालेगा। मैं इसलिए कहती हूँ क्या ज़रूरत है इलेक्शन की। कोई इलेक्शन आज तक अगर पाकिस्तान के हालात, मुआशी, सियासी, समाजी हालात तब्दील कर सका है, आम लोगों की कोई तकलीफ़ दूर कर सका है, कोई भी इलेक्शन, तो बताइए, बताएं मुझे लोग। फिर आप ये जमहूरियत की बकवास होती है। मीडिया की तो मैं बात ही नहीं अब करना चाहती, चूंकि अब ये वो मीडिया नहीं है। यहाँ एक ऐसा गंद मचा हुआ है जिस पर अलग से वो किताबें लिखी जा रही हैं जो अंग्रेज़ी में छपेंगी, इसलिए छपेंगी कि उसके फाइनेंसर भी ज़ाहिर है बाहर के लोग होंगे। उनको तो बताना है ना कि पाकिस्तान कैसे बर्बाद हुआ, उसकी मुआशी तबाही का असल सबब कौन लोग हैं। अब आइए इस तरफ कि आपने बजट में, बस इतना मुझे पता है कि आपने जो डेवलपमेंट का बजट और जो दूसरे मामलात, आपने सिंध की तक मैं बात करूंगी, मुझे नहीं मालूम पंजाब में कितना गंद होता है। 18वीं तरमीम ने मुआशी तौर पर सूबाई हुकूमतों को, सूबाई अवाम को मैं कहूँगी, हुकूमतों को अमीर कर दिया है और अवाम को सूबों के बर्बाद कर दिया है मुआशी तौर पर, चूँकि यहाँ कुछ नहीं होता। पीपल्स पार्टी और बाद में MKM उनसे हाथ मिलाती रही अंदर से। पीपल्स पार्टी सब कुछ खा जाएगी आप जितना अच्छा काम कर लें। अभी जितनी कीमतें कम हुई ऑयल की, पेट्रोल की सारी, क्या किसी ने जाकर सिंध गवर्नमेंट से, किसी मैजिस्ट्रेट ने दुकानों पे कोई रेड किए? मैजिस्ट्रेट जाते हैं पैसे लेके दुकानदारों से और आड़ती से पैसे लेकर घर आ जाते हैं। उन हालात में मैं समझती हूं कि ये जो 9 मई को जो कुछ हुआ है ना, जिस तरह उनकी दुर्गत बन रही है, उससे ज़्यादा दुर्गत इन डिप्टी कमिश्नर्स की, असिस्टेंट कमिश्नर्स की, मैजिस्ट्रेट की और सिंध के सियासतदानों की बननी चाहिए। और आप नहीं बनाएंगे, राना सनाउल्लाह साहब नहीं बनाएंगे ना, तो वो जो ऊपर बैठा है ना सनाउल्लाह, जिसकी तारीफ़ है वो अल्लाह, जिसकी सिर्फ उसकी तारीफ़ है, राना सनाउल्लाह की कोई तारीफ़ नहीं है, वो करेगा अब अपना काम। और उसका जो लॉ ऑफ नेचर है ना, इस ब्यूरोक्रेसी को ना कभी भी ये चीज़ें उन्हें लगता है नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसे ये पैटी बूर्जुआ है मिडिल क्लास का, ये कह के वो गप्पे लगा के रात को वो जहाँ होती है इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी, सबको पता है। इनको शर्म नहीं आई, कभी शर्म नहीं आई आवाम की बददुआएं लेते हुए। और आज वो वक्त आ गया है पाकिस्तान पर कि जब वही पैटी बुर्जुआसी मिडिल क्लास ही ठीक थी, उसी की बददुआएं लगेंगी और ना लगें। और मैं ज़िंदा हूँ तो मुझसे बात कीजिएगा आप इसाक भाई। मैं चूँकि आपकी इंसानी खदमात से वाकिफ़ हूँ, मैं आपकी अल्लाह खौफी से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी इस ब्यूरोक्रेसी के झांसे में आ गए। अब तो ये IMF का आप नहीं कह सकते कि ये IMF ने कराया है, ये इस गंदी ब्यूरोक्रेसी ने जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें दे के इनको खुश कर दो, चूँकि इनसे काम लेना है, गवर्नमेंट चलती रहेगी, वो खुश हो गए। अगर आपने 2 लाख सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा पहुंचाया है तो याद रखें 6 लाख हलाल खाने वाले, अगर उसमें 2 लाख भी हैं, 1 लाख भी हैं, उनकी बद्दुआ लेकर बैठ जाएगी इस नवाज गवर्नमेंट को और बाकियों को भी। और इस जरदारी को तो वो मज़ा आएगा कि ये याद करेगा। खुदा हाफिज़।
अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए